सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविस्ट थी, उनको कईयों को पकड़ लिया है। यानी सिर्फ उनका कसूर था तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने का, उनको पकड़ लिया। सपोर्टर्स को पकड़ लिया, उन लोगों को पकड़ा है जिन्होंने सिर्फ प्लेकार्ड्स पकड़े हुए थे कि आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ, उनको पकड़ लिया। तो इस तरह की अंधेरी रात तो मैंने देखी कभी नहीं है। मैंने तो मार्शल लॉज देखे हुए हैं, मैंने तो जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा है, वो तो लिबरल था इसके मुकाबले। मैं तो जेल में भी गया था उस टाइम। सुना है जनरल ज़ियाउल हक के दौर में कई कारकुनों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा पीपल्स पार्टी के, मैंने सुना हुआ है। लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। ये जो अब पाकिस्तान में हो रहा है ये तो कभी भी नहीं हुआ। और ये एक प्रीटेक्स्ट बना के कि जी हमने वो कोर कमांडर का घर, जिसको असल में उछाला जा रहा है कोर कमांडर का घर लाहौर में, उसको जला दिया। और फिर 2-3 और चीजें बताई जा रही हैं कि पता नहीं हमने वो हमारी पार्टी के लोगों ने जलाया। हमारी पार्टी तो 27 साल से एक ही चीज कह रही है कि हमारा पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है, हमारा मुल्क का आइन हमें हक देता है। लेकिन किसी किस्म के इंतशार में हमने नहीं पड़ना। और उसकी वजह है जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, उसको क्या जरूरत है इंतशार करने की? वो तो चाहेगी कि अमन हो और इलेक्शंस हो। तो इंतशार अगर होगा तो इलेक्शंस तो नहीं होंगे। तो इंतशार तो कोई और चाह रहा है। तहरीक इंसाफ तो इंतशार नहीं चाह रही। मुझे जब गोलियां लगी तो उससे ज्यादा जब चेयरमैन को कत्ल करने की कोशिश की गई और मैंने नाम भी ले दिए कौन लोग थे, तो फिर बिल्डिंग तो तब जलनी चाहिए थी। तब क्यों कुछ नहीं हुआ? तो ये जो एक मुनज़्ज़म साजिश हुई है। मैं आज एक ट्वीट भी की है 1933 में जर्मन पार्लियामेंट जला दी गई थी। उस वक्त एडोल्फ हिटलर इलेक्शंस आ रहे थे, उसका मुकाबला था कम्युनिस्ट के साथ। कम्युनिस्ट जो थे वो बड़े तगड़े थे और उसको खौफ था कि ये शायद कम्युनिस्ट जीत जाए इलेक्शन, या इसको वो कमजोर उतनी पावर ना मिले, यानी कमजोर गवर्नमेंट आए। तो इसने वो जो जर्मन पार्लियामेंट जली थी उसका पूरा फायदा उठा के कम्युनिस्ट से वो किया जो आज हमारे से हो रहा है। उनको बिल्कुल ही उनकी पार्टी खत्म कर दी, उनके ऊपर वो जुल्म किया कि वो बिल्कुल ही रह गया और ये फिर ऑल पावर खड़ा हो गया। तो मैं ये मिसाल सिर्फ ये दे रहा हूं कि ये हो चुका है पहले। कई इंसिडेंट का फायदा उठाते हुए, उसको कैश इन करते हुए, जो अपने मुखालिफ है उनको खत्म कर दो। वॉर ऑन टेरर के अंदर ऐसे हुआ था। वॉर ऑन टेरर में अब मसलन इराक का क्या काम था? सिर्फ सद्दाम हुसैन अमेरिकन कैंप में नहीं था, लेकिन वॉर ऑन टेरर का करके और वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन दिखा के इराक के ऊपर पूरा हमला कर दिया गया। तो उसके तो कभी साबित ही नहीं हुआ कि उसके कोई, बल्कि वो तो अल-कायदा के आइडियोलॉजिकली उसके अगेंस्ट था। तो ये ऐसे होता है और ये हमारे से हो रहा है इस वक्त। लेकिन अपनी कौम को मैं फिर एक पैगाम देना चाहता हूं कि देखिए, कभी भी एक कौम जब फैसला कर लेती है, जो पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है, हकीकी आजादी का फैसला ये कौम कर बैठी है। अब इसको, ये जब लोगों के दिल और दिमाग में एक नजरिया चला जाता है, और खास तौर पे आजादी का, क्योंकि एक नेचुरल चीज है इंसान की आजाद होने में। सिर्फ आजाद इंसान की परवाज ऊपर है। और जो हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये याद रखें, ये आजादी का दावा है। आप जब कहते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकता, ये आप अपने आप को आजाद करते हैं सारे झूठे खुदाओं से। और वो जो सबसे बड़ा जो बुत होता है वो खौफ होता है। इंसानों को खौफ के जरिए गुलाम बनाया जाता है। ये खौफ की फिजा पैदा की गई है लोगों को डराने धमकाने में, खौफजदा करने में, कि वो खबरें पढ़ते हैं, घर तोड़ देते हैं। लोगों के रात को घर में घुसते हैं, घर तोड़ देते हैं, उनके जो मिलता है उठा के ले जाते हैं।
औरतों से, घर की औरतों से बदतमीजी करते हैं, खौफ फैलाया हुआ है। शीरीन मजारी, उनकी तबीयत भी पूरी तरह ठीक नहीं, 72 साल की हो, ब्लड प्रेशर है। ये तीसरी दफा अदालत उनको छोड़ती है और उसको पुलिस पकड़ के किसी और केस में अंदर डाल देती है। क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है, माइट इज राइट, जिसके पास ताकत वो कानून से ऊपर है। और यही हमारी जंग है, यही 27 साल से मैं जहाद लड़ रहा हूं, इंसाफ की तहरीक। इसका मतलब क्या? रूल ऑफ लॉ। उसका मतलब क्या है कि ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ मिले माशरे में, कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ मिले ताकतवर से, जिसके ऊपर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। हमारा मुल्क नीचे तेजी से जा रहा है, ये हरकतें तो हो रही हैं लेकिन मुल्क के हालात तो देखें, इकोनॉमी तेजी से नीचे जा रही है। ब्लूमबर्ग कहता है कि श्रीलंका से अब महंगाई पाकिस्तान की ज्यादा हो चुकी है। आज पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नीचे जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, यानी जो हमारी वेल्थ क्रिएशन है वो नीचे जा रही है। जब हम गए थे, इन्फ्लेशन, महंगाई 12.4% पे थी, आज 36.4% पे। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई। आज इंडस्ट्री बंद हो रही है, टैक्स कलेक्शन नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही है, रेमिटेंसेस गिर रही है, तो मुल्क तो जा रहा है नीचे। तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? किसी ना किसी तरह इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने देना, यानी इलेक्शन होने ही नहीं जब तक कि इमरान खान रास्ते से नहीं हटता या तहरीक इंसाफ को इतना कमजोर कर दो कि वो इलेक्शन ना लड़ सके। सब कुछ इस दायरे में हो रहा है। तो मैं सारों को आज सिर्फ ओपनिंग आपको अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आप समझ जाए हो क्या है। मेरा पॉइंट ये है कि अनटेनेबल है, ये सिचुएशन चल सकता ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये निजाम ज्यादा देर, ये जो जुल्म का है, ये चल ही नहीं सकता। जी जिब्रान। कौन सा कैमरा, कौन सा?
महविश मैं ज़रा दो छोटे कमेंट्स करना चाहता हूँ आपने जो पूरी बात की। देखिए मेरी नज़र में गुलामी की ज़िंदगी से मौत बेहतर है। और मैं क्योंकि पहली जनरेशन पाकिस्तान आज़ाद था, मेरे माँ बाप गुलाम हिंदुस्तान में थे, तो मुझे जो कहानियाँ हम बड़े हो रहे थे तो मेरी वालदा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो मुझे जो सारी चीज़ें बताती थी गुलामी की क्या थी, हम कैसे रहते थे, कैसे अंग्रेज के लिए एक कानून होता था, बाकी यानी जो हम यहाँ के बाशिंदे थे, हम एक मेंटली तौर पे हमें ये बताया गया था कि तुम कमजोर हो, तुम इनसे कम हो, 7 से कम तरी डाला